प्रदेश छत्तीसगढ़ में हूं आपके साथ स्वाति शुक्ला कुमार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है भोपाल से, जहां पर कांग्रेस के गढ़ से चुनाव प्रचार का आगाज करेंगे मुख्यमंत्री। भोपाल की उत्तर विधानसभा में मुख्यमंत्री शिवराज की सभा होने वाली है। तो देखिए, आदर्श आचार संहिता लगने के बाद मुख्यमंत्री की पहली जनसभा आज होगी। तो आज हरिद्वार और ऋषिकेश से लौटेंगे मुख्यमंत्री शिवराज। आचार संहिता लगते ही उत्तराखंड रवाना हो गए थे मुख्यमंत्री। शाम 5 बजे भोपाल के उत्तर विधानसभा टीला जमालपुरा में जनसभा होने वाली है। तो देखिए, भोपाल उत्तर को सिर्फ एक बार जीती है बीजेपी। 30 साल में पहले 1993 में मिली थी बीजेपी को जीत। भोपाल के पूर्व महापौर आलोक शर्मा को भाजपा ने बनाया उम्मीदवार। तो 1998 से लगातार विधायक चुने जा रहे हैं भोपाल उत्तर से आरिफ अकील। तो देखिए, आज कांग्रेस के गढ़ से वोटर्स को साधने की कोशिश की जाएगी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से। भोपाल की उत्तर विधानसभा में मुख्यमंत्री शिवराज की यह सभा होने वाली है। तो वहीं आपको बता दें, चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद ही ऋषिकेश पहुंच गए थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जहां की कुछ तस्वीरें भी काफी वायरल हुई थी सोशल मीडिया पे। नदी किनारे वो एक समय बिताते हुए नजर आए थे। और अब देखिए, वापस चुनावी रणनीति के तहत अब वो जनसभाएं करेंगे और इसी के तहत कांग्रेस के गढ़ को साधने की कोशिश की जाएगी। कांग्रेस के क्षेत्र को साधने की कोशिश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से की जाएगी। तो देखिए, भोपाल की उत्तर विधानसभा में मुख्यमंत्री की यह सभा होने वाली है, जहां पर भीड़, अच्छी खासी भीड़ जो है जुटने की संभावना जताई जा रही है। क्योंकि देखिए, चुनावों को देखते हुए कमर कस ली गई है तमाम पार्टियों की तरफ से और इसी के तहत जनसभाओं का दौर जारी है, बैठकों का दौर जारी है। और अब बेहद एक्टिव मोड में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नजर आ रहे हैं। 17 नवंबर को चुनाव होने वाले हैं मध्य प्रदेश में। एक चरण में यह चुनाव होगा। मध्य प्रदेश विधानसभा की 230 सीटें, जिस पर अब चुनाव प्रचार तेजी से हो रहा है। तमाम दौरे हो रहे हैं बड़े नेताओं के, इसके साथ ही साथ रैलियां हो रही हैं, जनसभाएं हो रही हैं। तो वही तमाम पार्टियों की तरफ से जीत का मंत्र दिया जा रहा है कार्यकर्ताओं को, साथ ही जीत के दावे किए जा रहे हैं, तमाम वादे भी किए जा रहे हैं रैली के दौरान, जनसभाओं के दौरान। तो देखिए, इसी के तहत चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की यह पहली सभा होगी, जिसमें कांग्रेस के गढ़ को साधने की कोशिश मुख्यमंत्री की तरफ से की जाएगी। और होगी भोपाल की उत्तर विधानसभा में ये उनकी सभा, जहां पर कांग्रेस का गढ़ है और वोटर्स को अपने पाले में खींचने की कोशिश मुख्यमंत्री करेंगे। तो देखिए, चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही तमाम पार्टियां अब पूरी तरह से चुनावी मैदान में उतर गई हैं। बिगुल बज चुका है, तैयारियां पूरी हो चुकी है। प्रत्याशियों के ऐलान कुछ पार्टियां कर रही हैं, कुछ पार्टियां लगातार प्रत्याशियों पर मंथन कर रही हैं, कुछ पार्टियां फूंक फूंक कर चुनावी मैदान में कदम रख रही हैं। और इसी के तहत अब देखिए, ये शिवराज सिंह चौहान की ये सभा, जहां पर कांग्रेस के गढ़ को साधने की कोशिश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से की जाएगी। और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी चेतन हमारे साथ जुड़ गए हैं। चेतन, देखिए, कांग्रेस को के गढ़ को साधने की कोशिश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से की जाएगी। इससे पहले हमने देखा कि मी टाइम स्पेंड करते हुए नजर आए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हरिद्वार ऋषिकेश में। जिस तरीके से अब चुनावी तारीखों का ऐलान हुआ है, उसके बाद से ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हरिद्वार चले गए थे। वहां से दर्शन करने के बाद आज सीएम भोपाल लौटेंगे और आज शाम को चुनावी सभा को संबोधित करते नजर आएंगे। क्योंकि आचार संहिता के लगने के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने तो पहली जनसभा कर ली। अब बीजेपी का इंतजार किया जा रहा था कि किस नेता की पहली सभा हो सकती है।
अब भोपाल की उत्तर विधानसभा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज शाम को 5 बजे एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। भोपाल उत्तर विधानसभा का एक लंबा इतिहास है कि 1993 में पहली बार बीजेपी का विधायक बना था, लेकिन 1998 में से लगातार आरिफ अकील यानी कि 25 साल 5 बार से विधायक बनते आ रहे हैं। लेकिन आरिफ अकील पिछली इस पंचवर्षीय में 2018 के जब विधानसभा चुनाव में जीत कर आए थे, जब से कोविड लग गया और कोविड के बाद से वो लगातार पिछले 3 साल से बीमार चल रहे हैं और वो ऐलान भी कर चुके हैं कि इस बार वो विधानसभा चुनाव खुद नहीं लड़ेंगे बल्कि अपने बेटा को लड़ाएंगे। क्योंकि भोपाल की उत्तर विधानसभा एक ऐसी विधानसभा क्योंकि हिंदू मुसलमान, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक बहुत अधिक है और यही कारण है। पड़ रही है, बहुत तेज है। तो देखिए, कांग्रेस के गढ़ में साधने की कोशिश की जाएगी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से। और चेतन, देखिए चुनावी प्रचार अब तेजी से होगा और क्योंकि चुनाव नजदीक है, 17 नवंबर को चुनाव की तारीख है। इसके साथ ही देखिए एक तरफ बीजेपी की तरफ से प्रत्याशियों की सूची जारी हो गई है। मुख्यमंत्री अपनी परंपरागत सीट बुधनी से ही चुनावी मैदान में होंगे। हालांकि कयास ये लगाए जा रहे थे कि विधानसभा चुनाव लड़ेंगे या फिर नहीं लड़ेंगे, तो ये जो संशय है वो अब खत्म हो गया और यही वजह है कि एकदम एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं मामा मध्य प्रदेश में। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बीजेपी की पहली, दूसरी और तीसरी सूची आई थी तो कयास लगाए जा रहे थे कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का टिकट कट सकता है और वो प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। लेकिन बीजेपी ने चौथी सूची में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चाहे तो 24 कैबिनेट मंत्रियों को टिकट दिया है। तो अब संभावना और संयस खत्म हो गया। अब सीएम शिवराज सिंह चौहान बुधनी से एक बार फिर विधानसभा चुनाव लड़ते नजर आएंगे। इसके साथ ही प्रदेश की 230 सीटों में से ज्यादातर जो ऐसी सीटें हैं जो कांग्रेस के पाले में लंबे समय से, उन सीटों पर सीएम चुनाव प्रचार करेंगे और एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। आज ऋषिकेश हरिद्वार आने के बाद भोपाल के उत्तर विधानसभा में पहली आज जनसभा होने वाली है, तो बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि जहां पर भोपाल उत्तर विधानसभा में आलोक शर्मा को प्रत्याशी बनाया है, जो भोपाल के पूर्व महापौर भी रहे हैं। क्योंकि उत्तर विधानसभा में हिंदू मुसलमान का चुनाव होता है, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक अधिक है। हमने इंडिया न्यूज ने भी एक ग्राउंड जीरो पर एमएलए का रिपोर्ट कार्ड बनाया था, उसमें भी विधायक आरिफ अकील पास हुए थे। हालांकि लोगों से जब हमने भी बातचीत की कि उनकी स्वास्थ्य खराब है, पिछले 3 साल से इस 5 वर्ष में विकास कार्य विधानसभा में नहीं हुए, तो लोगों ने बताया कि काम हो या ना हो लेकिन आरिफ अकील हमारी बातों को सुनते हैं। और यही कारण है कि मुस्लिम समुदाय सहित हिंदू के भी तमाम ऐसे लोग हैं जो आरिफ अकील को पसंद करते हैं। और यही कारण है कि पिछले 25 साल से लगातार उस सीट पर आरिफ अकील अपना परचम लहराते नजर आ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की जो ऐसी सीटें हैं जिन पर लंबे समय से कांग्रेस जो है काबिज है, बीजेपी चाहती है कि इनके सीटों पर अपना परचम लहराए। यही कारण है कि तमाम जो दिग्गज नेता हैं इनको जिम्मेदारी दी गई है। और ये दिग्गज नेता, क्योंकि अब आचार संहिता लगने के बाद 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में चुनाव है, समय कम है, लगभग 35 दिन का समय चुनाव प्रचार के लिए। तो ऐसे में बीजेपी के जो दिग्गज और बड़े नेता हैं, जो केंद्रीय नेतृत्व के नेता हैं, वो नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है कि जो सीटें लंबे समय से कांग्रेस के खाते में है उन सीटों पर जाकर प्रचार करें। बिल्कुल, देखिए गढ़ को साधने की कोशिश यहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से होगी कांग्रेस के गढ़ को। और यही वजह है कि चुनाव की तारीख जैसे ही आती है और जैसे ही वो हरिद्वार से वापस आते हैं तो इस सीट को साधने की कोशिश करने के लिए वो वहां पर सभा करने वाले हैं। चेतन बने